तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी की होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और एसएससी जीडी के साथ साथ उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनमें सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अगर आप इनमें से सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, चूंकि ये सब छटे हुए क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर आपको मालूम होने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी नंबर 1 पर चल रही है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि उड़ीसा किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना था। आपको बताना है कि उड़ीसा किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। उड़ीसा किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना था, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार से। और 1936 में उड़ीसा राज्य बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था 1936 में। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंपॉर्टेंट डेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसको आपको कंठस्थ कर लेना है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको बताना है 27 सितंबर पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो अगला प्रश्न आता है, भारत में व्यापार के लिए आने वाली सबसे पहली यूरोपियन कंपनी कौन थी। भारत में व्यापार के लिए आने वाली सबसे पहली यूरोपियन कंपनी कौन थी, तो इसको आपको बताना है और इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। भारत में आने वाली व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनी थी वो थी पुर्तगाल की, और वो साले पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सड़ी हुई मछली के समान दुर्गंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सड़ी हुई मछली के समान दुर्गंधित होती है। ओजोन गैस, हीलियम गैस, गोबर गैस, नाइट्रोजन गैस। तो ये प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में पूछा गया तो इसको आपको लगाना है ओजोन गैस। ऑप्शन ए, ओजोन गैस जो होती है वो सड़ी हुई मछली के समान दुर्गंधित होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। लोग इन प्रश्नों पर ध्यान न देकर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। केचुआ, लीच, मेढक या ये सभी या तीनों त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, तो आपको बताना है। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने मेढक आंसर किया उनके लिए तालियां तो बनती हैं, और ऑप्शन नंबर सी मेढक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूमि जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है। ये समझ के आपको पढ़ना है कि आपकी बार एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसको हमको क्लियर कर लेना है। जब दिमाग में ये बैठ जाता है तो सामने और कुछ नहीं दिखता, केवल लक्ष्य के। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूमि जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है, तो वहाँ पे है यूरेनियम की खान। झारखंड की सिंहभूमि जिला के जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान है। अगला प्रश्न आता है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के द्वारा। संसद के दोनों सदन मिलकर जो है इस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी संसद हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। टाइम बहुत कम बचे हैं, परीक्षाएं नज़दीक हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फटाफट से प्रश्न को सॉल्व करें कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया, और आप लोग फटाफट से आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी 1950। भारत की संविधान सभा ने 1950 में राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इसका आंसर तो आपको देना ही देना है, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया जिनका पूरा नाम है, वही थे सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश।
सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मिट्टी के पात्र के लिए, ऑप्शन बी चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, और ऑप्शन सी कपास की खेती के लिए, या डी बंदरगाहों के लिए। इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अगले वीडियो में इस सवाल को एकदम डीपली डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न हमारा आता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर, हुमायूं, बाबर या औरंगजेब? अगर इस प्रकार का यानी यही प्रश्न एग्जाम में आता है तो ऑप्शन नंबर सी बाबर को टिक कर देंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? निम्नलिखित में से जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? आपको बताना है। चोरी न करना, हिंसा, मांसाहार का सेवन, या फिर धर्म परिवर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा अहिंसा। जो जैन धर्म है उसका मूल सिद्धांत है हिंसा न करना, यानी अहिंसा। गायत्री मंत्र किस वेद में समाहित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? गायत्री मंत्र जो भारत के वैदिक मंत्रों में शामिल है वो किस वेद में शामिल है यानी समाहित है? तो इसका सही जवाब आप लोग देंगे ऋग्वेद को। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में समाहित है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन कहा जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य को? तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त को नहीं, श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी आंसर किया उनका बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न 15वां कुछ इस प्रकार है, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है किस खेती में? मक्का में, गेहूं में, धान में या फिर बाजरा में? नील हरित शैवाल का जो है उपयोग किया जाता है किस खेती में? धान की खेती में। नील हरित शैवाल का उपयोग धान की खेती में। धान में आप लोग देखते हैं जो ऊपर वो पड़ जाता है हरी हरी काई के रूप में, जिसे काई बोलते हैं, पड़ जाती है, वो नील हरित शैवाल जो नत्रजन आपूर्ति के लिए उसका प्रयोग धान की खेती में किया जाता है। तो अगला प्रश्न आता है, संदूषित जल से निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य तीनों रोग हो सकते हैं? संदूषित जल से किस एक के सिवाय अन्य तीनों रोग हो सकते हैं? हैजा हो सकता है, खसरा हो सकता है, यकृत शोथ ए हो सकता है, या फिर टाइफाइड हो सकता है। यह प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। संदूषित जल से निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य तीनों रोग हो सकते हैं? एक को छोड़कर अन्य तीनों रोग। संदूषित का मतलब आपको बता दें प्रदूषित जल से इन तीनों में एक रोग को छोड़कर अन्य तीनों रोग कौन कौन से हो सकते हैं? अगला प्रश्न आता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या नीला कर देता है? क्षार, पेट्रोल, अम्ल या फिर हीरा? तो लाल लिटमस पत्र जो होता है तो उसको क्षार जो है वो नीला कर देता है। क्षार जो है वो नीला कर देता है और अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है, ठीक है ना। लाल लिटमस पत्र को क्षार नीला कर देता है, आपको ध्यान रखना है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम माह कौन सा होता है? भाद्रपद, फाल्गुन, चैत्र या फिर वैशाख? हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है? भाद्रपद, फाल्गुन, चैत्र या फिर वैशाख? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में तो हम इसको सही करेंगे बी वाले को, फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, आगहन, पोष, माघ और फाल्गुन। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा, अजमेर? इनमें से आपको बताना है कि बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब होगा औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस एंड अदर स्टेट की पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ये आपको बताना है ये सही लिखा है या गलत है। क्या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था? तो ये प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाता है सही या गलत के रूप में ये प्रश्न दे दिए जाते हैं, ये सही है। कुतुबुद्दीन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो पुत्र था, ठीक। तो ये इस पे हम लोग सही के निशान पर टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन ए को भर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? भारत और अफगानिस्तान को, भारत और श्रीलंका को,
भारत और पाकिस्तान को या फिर भारत और बर्मा को, बर्मा यानी म्यांमार को। तो पाक जल डमरू मध्य, पाक का नाम सुनकर कन्फ्यूजन नहीं पैदा करनी है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका सही जवाब आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में दे देना चाहिए। और अब तक आप लोगों ने दे भी दिया होगा कि सौरमंडल में शुक्र जो ग्रह है वो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तभी तो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 330, ऑप्शन 2 222, ऑप्शन 3 345, ऑप्शन 4 332। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण है वो दिया गया है? तो ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी 332 को टिक कर देंगे। अनुच्छेद 332 में भारतीय संविधान के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो की गई है। अगला प्रश्न आता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या है उसे कौन बदल सकता है? केंद्र सरकार की अधिसूचना बदल सकती है, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना बदल सकती है, कानून द्वारा संसद बदल सकती है, या फिर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को बदला जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानून द्वारा संसद। कानून द्वारा संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की संख्या है वो 31 यानी 31 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होकर क्या हो जाती है? चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है, यानी क्या बनती है? ग्रेनाइट बनती है, संगमरमर बनती है, क्वार्टजाइट बनती है, या फिर ग्रेफाइट बनती है? चूना पत्थर की चट्टान, चूना पत्थर की जो चट्टान है वो कायांतरित हो जाती है तब बनती है संगमरमर। संगमरमर बनती है चूना पत्थर की चट्टान अगर कायांतरित हो जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। संगमरमर बनती है चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने के बाद। तो बस आज की वीडियो में टॉप 25 प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दमदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।